जय श्री राधे दोस्तों। केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं। आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं। आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें। हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अब आप अपनी कुंडली भी हमसे बनवा सकते हैं। इसके लिए kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केपी की वाणी चैनल पर ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवालों का जवाब निःशुल्क दिया जाता है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यह चैनल पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है और हमारा मुख्य उद्देश्य युवाओं को मार्गदर्शन कराना है। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप बिल्कुल निराश ना हो, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, बताना चाहता हूं कि जल्द ही हम व्हाट्सएप भी नंबर भी आपको देने वाले हैं और आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शादी सबसे बड़ा कर्मकांड है। इसके लिए माता पिता और लड़के लड़कियां सभी ढेर सारी तैयारियां करते हैं। यह एक उत्सव जैसा माहौल होता है। इस पर्व में हर एक वर्ग के लोग शामिल होते हैं। सनातन धर्म में शादी को सबसे बड़ा कर्मकांड माना गया है। इसके लिए घर परिवार, लड़के लड़कियां, माता पिता सभी पूरी तरह से तैयारियां करते हैं। हालांकि शादी ऊपर वाले के हाथों में होती है। उन्होंने ही सबकी जोड़ियां और तकदीर लिखी है। नियत समय पर सबकी शादी जरूर हो जाती है। हालांकि अशुभ ग्रह रहने पर शादी में बाधा आती है, लेकिन शादी निश्चित ही हो जाती है। ज्योतिष गणना के आधार पर शादी की गणना कुंडली के 7वें भाव से की जाती है। अगर आप भी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको एन नाम की लड़कियों की शादी के बारे में बताने जा रहे हैं कि एन नाम की लड़कियों की शादी कब और किससे होती है। साथ ही स्वभाव भी जानेंगे कि एन नाम की लड़कियों प्रेम और व्यवहार मामले में कैसी होती है, उनकी शादी किस दिशा में होती है, ससुराल कितनी दूरी पर होता है, उनका पति कैसा हो सकता है, और अंक ज्योतिष से भी जानने की कोशिश करेंगे कि शादी कब होती है। आइए पहले व्यवहार जानते हैं कि एन नाम की लड़कियां प्रेम और व्यवहार में कैसी होती है। एन नाम की लड़कियां काफी बिंदास किस्म की होती हैं। इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। यह अपनी दुनिया में ही मस्त रहने वाले मनमौजी लड़की होती है। इन्हें दिखावे पर बहुत यकीन होता है। ये कब क्या करेंगे इन्हें खुद भी पता नहीं होता है। हमेशा अपने बारे में सोचने वाली इस अक्षर के नाम की लड़कियां हर चीज को पाने की कामना रखती है, वो भी बिना मेहनत के। जरूरत से ज्यादा मुंहफट होने के साथ इस अक्षर की लड़कियां स्वार्थी भी होती हैं। यह अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए आप इन्हें घमंडी और एहसान फरामोश कह सकते हैं। वैसे तो इस नाम की लड़कियां ज्यादातर शांत ही रहती हैं, लेकिन कोई अगर इनकी बुराई कर दे तो यह बात उन्हें हजम नहीं होती है। ऐसे में यह बहुत ही जल्दी लड़ाई झगड़े पर उतर आती हैं। प्यार भी इन लड़कियों के लिए हिसाब किताब की तरह ही होता है, इसलिए यह उन्हीं से रिश्ता जोड़ती हैं जिसमें इन्हें अपना फायदा दिखता है। एन अक्षर के नाम वाली लड़कियां कभी कभार फ्लर्ट भी कर लेती हैं, लेकिन प्यार में वफादारी करना इन्हें अच्छी तरह आता है। स्वभाव से रोमांटिक और रिश्तों को लेकर बेहद संवेदनशील होती हैं इस नाम की लड़कियां। इन्हें आसानी से कोई पसंद नहीं आता। ये अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक ही पार्टनर पसंद करती हैं। अगर पार्टनर में इन्हें जरा भी कोई कमी भी दिखती है तो उन्हें छोड़ने में भी ये वक्त नहीं लगाती है। जिन लड़कियों का नाम
ऐना अक्षर से शुरू होता है वे स्वभाव से ही रिसर्चर किस्म की होती हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट, कल्पनाशील, बहुमुखी प्रतिभा वाली होती हैं। वहीं ये कई बार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाती हैं। बात अगर इनकी शारीरिक संरचना व पर्सनालिटी की करें तो ये काफी स्मार्ट होती है, दिखने में सुंदर होती है, इनकी आंखें बड़े और फेस शेप बेहद ही अट्रैक्टिव होती है। कब होती है शादी ऐन नाम की लड़कियों की? जैसा कि बताया गया है कि शुभ ग्रह रहने पर शादी शीघ्र होती है, अशुभ ग्रह रहने पर शादी देर से होती है। अगर आप किसी ज्योतिष की सलाह नहीं लेना चाहते हैं तो आप खुद से भी इसके बारे में जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। और यह एक परम सत्य है कि आप इस गणना के अनुसार से अपनी शादी के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं, यह पूर्ण तरह सत्य है और इसको अगर आप अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें, इसे अपनाने की कोशिश करें, तो आप इसमें भी सफल हो सकती हैं और यह जान सकती हैं कि आपका शादी कब होगी। 4 शुभ ग्रह हैं और 4 अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, सूर्य को कहा जाता है, जबकि अशुभ ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल को कहा जाता है। अगर शुभ ग्रह रहे तो शादी शीघ्र होती है, अशुभ ग्रह रहे तो शादी में बहुत बाधाएं आती हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कुंडली में कोई ना कोई दोष लगा ही रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो हालांकि 7वें घर में अशुभ ग्रह रहने पर शादी देर से होती है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि शादी जल्द हो जाए और वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, लेकिन कभी कभी उनके पूर्ण जन्मों के कर्मों और इस जन्म में कर्मों के अनुसार से भी उनके जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। उनमें से यह भी अपवाद नहीं है कि शादी आपकी देर से होती है, आपको समाज में भी तिरस्कृत होना पड़ता है। कई लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि कब होगी इसकी शादी, इतने दिन हो गए, कब होगी शादी। इन रूढ़िवादिता शब्दों से आप जरा भी विचलित ना हो। आइए जानते हैं कि आप अपने अनुसार से कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। अगर कुंडली के 7वें घर में राहु है और शनि है तो शादी 27 साल की उम्र में हो जाती है। इसके लिए आप अपनी ऑनलाइन जितनी भी ढेर सारी कुंडली साइट्स हैं जहां पे आप कुंडली बना सकते हैं, वहां पर आप विजिट कर अपनी कुंडली बना सकते हैं और वहां अपना नाम, नंबर, जन्म समय, शहर का नाम और जन्म तिथि यह डालकर आप कुंडली देख सकते हैं। इसमें 7वें घर को देखना है कि 7वें घर में कौन सा ग्रह है। अगर शुभ ग्रह है तो शादी जल्द होगी, अगर अशुभ ग्रह है तो शादी देर से होगी। तो अगर अशुभ ग्रह है यानी कि 7वें घर में राहु और शनि है तो 27 साल के बाद शादी होगी। अगर उसमें चंद्र दिख रहा है 7वें घर में और साथ में मंगल और सूर्य की दृष्टि है तो शादी 26वें साल की उम्र में हो जाती है। अगर 7वें घर में केवल मंगल दिख रहा है तो मान लीजिए कि आपकी शादी 28 साल के बाद हो जाएगी। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल ग्रह का दोष हो तो शादी 28 साल के बाद खुद ब खुद हो जाती है। अगर मंगल के साथ शनि की नजर हो तो 30 वर्ष में शादी होती है। अगर केवल शनि हो तो शादी 30वें वर्ष में होती है। शनि, राहु, केतु तीनों हो तो शादी 30 वर्ष के बाद होती है। केवल राहु हो तो 28 वर्ष, राहु केतु दोनों हो तो 30 वर्ष। अगर केवल केतु हो तो शादी में बहुत बाधाएं आती हैं। इसके लिए आप उपाय करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, राहु दोष निवारण करें, शिव जी की पूजा करें, शिव जी को दूध चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, माता पिता की सेवा करें। इन सब उपायों को करने से राहु केतु का दोष कम हो जाता है। जबकि शनि दोष को दूर करने के लिए आप शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, शनिवार को काले कपड़े पहन सकते हैं, शनिदेव का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। मंगल दोष निवारण के लिए कोई बड़ा उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार का अगर व्रत हो सके तो करें, आपका कल्याण होगा, मंगल दोष से निवारण होगा आपका। मंगलवार को लाल वस्त्र पहने और मंगलवार को कोई भी लाल चीजें ना खाएं। अगर आप इतना करते हैं तो मंगल दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं कि शुभ ग्रह रहने पर शादी कब होती है। अगर 7वें घर में बुध हो तो 20 वर्ष में शादी हो जाती है, यानी कि 20 वर्ष से योग बनने लगता है। ऐसा आपने देखा है कि समाज में किसी आपकी छोटी बहन या किसी फुआ, बगल के रिश्तेदार, मामी की लड़की, कोई भी, तो उनकी शादी बड़ी जल्दी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी कुंडली के 7वें घर में बुध होता है या गुरु होता है या शुक्र होता है या गुरु शुक्र प्रबल होता है, तो शादी जल्द हो जाती है। अगर गुरु है तो शादी 24वें वर्ष में हो जाएगी। अगर शुक्र है तो 25वें वर्ष में शादी हो जाएगी। अगर चंद्र है तो 25 के बाद शादी होगी। अगर सूर्य है और कोई अशुभ ग्रह नहीं है तो 27 से पहले शादी हो जाएगी।
यह एक विधि है जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। आप इसे जरूर ट्राई करें और यकीन माने कि यह पूरी तरह से 100% सही है। कैसा होगा पति? शुभ और अशुभ का प्रभाव कुंडली में अगर पड़े तो उसका प्रभाव जीवन पर भी पड़ता है। व्यक्ति जातक के जीवन पर ग्रह नक्षत्र का ही प्रभाव पड़ता है कि उनके जीवन में अस्थिरता आ जाती है। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति विचलित हो जाता है। ऐसा उनके जीवन में हलचल पैदा हो जाती है, हर कुछ नेगेटिव होता है। रीजन ये रहता है कि उनके कुंडली में कोई ना कोई दोष लग जाता है, खासकर काल सर्प दोष लग जाए तो सबसे बड़ी बाधाएं आती है, क्योंकि राहु और केतु सारे ग्रहों को घेर लेता है अपने चारों तरफ से। तो इसलिए उनके जीवन में हलचल सी लगी रहती है। आइए अब जानते हैं कि कैसा होगा आपका पति। अगर शुभ ग्रह हो यानी कि चंद्रमा हो, गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, तो आपका पति आपके मन मुताबिक मिलेगा। बेहद ही सुंदर, बेहद ही खूबसूरत और मधुर भाषी हो सकता है वह। किसी बड़े जगह पे हो सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है या किसी प्राइवेट संस्थान में बड़ी जगह पे हो सकता है। ऐसा आपका पति होगा जबकि शुभ ग्रह हो तो। अगर अशुभ ग्रह है तो आपके मन मुताबिक पति नहीं मिलने वाला है। आपको कंप्रोमाइज करके ही जीवन जीना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि ग्रह के रहने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मंगल ग्रह रहा तो आपका पति मांगलिक होगा, बहुत ही क्रोधी किस्म का होगा, शरीर से बलवान होगा, हिष्ट पुष्ट और आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है 2 वर्ष का। अगर शनि है तो आपका पति सांवला होगा और आपकी उम्र से महज 5 साल या 3 साल का बड़ा हो सकता है। अगर शनि हो और राशि भी उच्च हो तो आपका पति आपसे 2 साल, 3 साल या 5 साल का बड़ा हो सकता है, जबकि वह पतला दुबला होगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो सकता है। शनि की जो साया है उन पर पड़ी रहती है। अगर सूर्य हो तो पति आपका गेहुआ रंग का होगा और बहुत ही मधुरभाषी होगा, सामान्य कदकाठी का होगा। अगर मंगल रहे तो मध्यम कदकाठी का पति मिलता है। कई मामलों में छोट आपकी हाइट के बराबर होगा या औसतन हाइट का होगा। अगर चंद्रमा हो तो आपका पति गोरा रंग रूप का होने वाला है, सामान्य और जबकि शीतल स्वभाव का रहेगा। अगर गुरु है तो आप बहुत ही खूब किस्मत वाली हैं कि आपके जीवन में ऐसा पति आने वाला है जो आपके मन मुताबिक रहेगा। शुक्र के रहने से तो और ही बल्ले बल्ले है, क्योंकि शुक्र जिसके सप्तम भाव में रहे तो उसका पति बेहद रोमांटिक और शौकीन किस्म का होता है। उसे घूमने फिरने में बहुत ही मन लगता है। तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है। कितनी दूरी पर होगी शादी? इसे भी ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्र शुक्र तथा गुरु रहने पर शादी आसपास होगी। वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ रहने पर शादी 90 किलोमीटर के अंदर होती है। मिथुन कन्या धनु या मीन रहने पर 100 से किलोमीटर के अंदर रहती है। अगर मेष कर्क तुला और मकर है सप्तम भाव में तो ससुराल 200 किलोमीटर के अंदर ही रहता है। ये सभी चीजें सप्तम भाव से ही जानी जाती है। अंक ज्योतिष के अनुसार से एन नाम की लड़कियों की शादी 22वें, 25वें अथवा 29वें वर्ष में हो जाती है, जबकि शादी का महीना मई और नवंबर हो सकता है। किस दिशा में होगी शादी? तो एन नाम की लड़कियों की शादी दक्षिण दिशा में होने की संभावना अधिक रहती, जबकि इनका राशि स्वामी मंगल है, था मंगल देव की पूजा करें यानी कि हनुमान जी की पूजा करें। एन नाम की लड़कियों की शादी आर एस टी नाम से होने की संभावना अधिक रहती। अगर सिंह राशि से शादी की जाए एन नाम के लड़कियों की तो दोनों के लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी पंचांग, ज्योतिष, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। अगर इसके अतिरिक्त आप इनका उपयोग करते हैं, विश्वास करते हैं, तो इससे पहले आप अपने किसी वरिष्ठ ज्योतिष नजदीक के या अपने परिवार के पंडित से सलाह लें। इसके लिए आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं और अपनी कुंडली देखवा सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फोन के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप लोग स्वपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ
जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही आपसे एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर हाज़िर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।